Hello friends, today we are solving textual problem number 10 from the following receipts and payment account of KBP Engineering College, Nasik for the year ending 31st March 19 and the additional information. Prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 19 and the balance sheet as on that date. Now we are given the receipt and payment account for the year ending 31st March 19. So we are having cash in hand, cash at bank, interest, subscription, life membership fees, donations, tuition fees, term fees, sundry receipts and admission fees. On the payment side, we are having salaries to the teaching staff, electricity charges, purchase of books, purchase of furniture, stationery, then fixed deposit, balance carried down, cash and bank. And we are given the additional information in the table. So we are given the opening balances on the 1st April 2018 for the books, furniture, building fund, fixed deposit, capital fund. And we are given closing balances for the books and furniture. And we are given 3 adjustments. 50% of the donations are for building fund and balance are revenue income. Outstanding subscription 5,300 and live membership fees is to be capitalized. So this is a normal. Now, I have done some marking on the subscription because there is a one single adjustment of the subscription. Outstanding subscription is there. Donations, there is an adjustment that 50% are for building fund. And then books and furniture, we are having the closing balances. And okay, so these are the purchase of books and furniture, and opening balance is also there. So we have to see the depreciation. Then fixed deposit we are given. Okay, so already opening balance is given. And this is the purchase of fixed deposit. Okay. So let us start to solve the sum. हम सम को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे एट द टॉप ऑफ द प्रॉब्लम इन द बुक ऑफ केबीपी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 19. तो अपना करंट ईयर कौन सा है 2018-19. तो ये हमको याद रखना है कि 18-19 इज अ करंट ईयर. इसके बाद में हम बैलेंस शीट बनाएंगे 31st मार्च 2019 को. ओके, अब हम देखेंगे प्रॉब्लम में ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग बैंक बैलेंसेस दिया है. तो ये हमें इग्नोर करना है क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया होगा. तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है. सो ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग बैंक वी हैव टू इग्नोर. उसके बाद में हम देखेंगे इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट इज अवर इनकम. सो हम देखेंगे इनकम साइड में हमारा पहला आइटम होगा इंटरेस्ट 55,000. हम सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे. उसके बाद सब्सक्रिप्शन 28,300. हम लिखने वाले इनकम में 28,300. और हमारा एक एडजस्टमेंट है वो हम कर लेंगे. एडजस्टमेंट क्या है सॉल्यूशन प्रॉब्लम में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300. उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, मीन्स करंट ईयर का ही है. आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर इज 5,300. सो द टोटल सब्सक्रिप्शन इज 33,600. और ये जो आउटस्टैंडिंग है वो हमें बैलेंस शीट में भी दिखाना है. आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इज 5,300. सो वी हैव कंप्लीटेड. सब्सक्रिप्शन के बारे में हमने कंप्लीट कर दिया. लाइफ मेंबरशिप फी 25,000 है. हमको इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि इसको कैपिटलाइज करना चाहिए. हम इसको कैपिटलाइज करते हैं. हम कैपिटल फंड में लाइफ ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे. बाद में लाइफ मेंबरशिप फीस जो 25,000 है हम उसको ऐड कर रहे हैं. उसके बाद में हमारे पास ट्यूशन फी है. तो ट्यूशन फी इज अ नॉर्मल इनकम, टर्म फी इज अ नॉर्मल इनकम, सन्ड्री रिसीट इज अ नॉर्मल इनकम एंड एडमिशन फी हमको बोल दिया कि ये रेवेन्यू. तो ये सारी के सारी हमारी इनकम से. तो लिखते हैं ट्यूशन फीस. तो इनकम साइड में लिखते हैं या पहले डोनेशन को देखते हैं. डोनेशन 7 लाख है जैसे हमको इधर दिया हुआ है. डोनेशन 7 लाख. तो डोनेशन को हम इधर पहले लिखेंगे 7 लाख. और उसका जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट में हमको बोला गया है कि 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड. तो इसमें से 50% हम माइनस करेंगे
तो 3,50,000 हम माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में आएगा 3,50,000। और ये जो 3,50,000 है वो हम बिल्डिंग फंड लिखेंगे, उसमें ऐड डोनेशंस फॉर द बिल्डिंग फंड हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ट्यूशन फीस जो है वो 12,30,000 है, तो हम लिखेंगे ट्यूशन फीस 12,30,000। उसके बाद हमारे पास टर्म फी है, तो टर्म फी 2,08,000, तो 2,08,000 हम टर्म फी लिखने वाले हैं इनकम साइड में। फिर हम लिखेंगे सन्ड्री रिसीट्स 8,000, हम लिखेंगे इनकम साइड में 8,000 सन्ड्री रिसीट्स। उसके बाद में हम लिखेंगे एडमिशन फीस 60,000 है, तो हम लिखेंगे इधर एडमिशन फीस 60,000। हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीट साइड जो है वो खत्म हो गया, हमने सारी की सारी आइटम्स रिसीट साइड की ट्रांसफर कर दी है। अब हम पेमेंट साइड पे जाएंगे, पेमेंट साइड पे हमको दिया है सैलरी टू द टीचिंग स्टाफ, तो हम एक्सपेंस साइड में लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सैलरी टू द टीचिंग स्टाफ 11,70,000। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमको दिया है 55,000, हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखेंगे 55,000 आउटर कॉलम में। फिर हमको दिया है बुक्स, तो अभी बुक्स को हम देखेंगे, तो पहले हम ये टेबल देखेंगे, टेबल में हमको बुक्स दिया है 6 लाख ओपनिंग बैलेंस, तो पहले हम लिखेंगे 6 लाख ओपनिंग बैलेंस इज द बुक्स। ओके, उसके बाद हम लोग को इधर मिला है परचेज ऑफ बुक्स 61,000, तो हम ऐड करेंगे परचेज ऑफ बुक्स 61,000, तो टोटल बुक्स कितना हो गया हमारा 6,61,000। उसके बाद हमको क्लोजिंग बैलेंस दिया है बुक्स का 6 लाख, हम सॉल्यूशन में जाएंगे और देखेंगे कि आउटर कॉलम में हमको दिया है 6 लाख, तो अभी जो डिफरेंस है 6,61,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 6 लाख, इसका मतलब हो गया कि हमको प्रॉब्लम में डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, मगर जो डिफरेंस है 61,000 वही डेप्रिसिएशन है, और वो डेप्रिसिएशन को हमको एक्सपेंस साइड पे भी बताना है, डेप्रिसिएशन ऑन बुक 61,000। उसके बाद हम देखेंगे इधर फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 3 लाख रुपीज, तो इधर भी हम लिखेंगे फर्नीचर, पहले हम देखेंगे इधर फर्नीचर 51,000 है, तो फर्नीचर हमारा ओपनिंग बैलेंस 3,19,000 है, तो पहले हम लिखेंगे 3,19,000। ओके, उसके बाद में हम देखने वाले हैं परचेज ऑफ फर्नीचर, तो परचेज ऑफ फर्नीचर कितना है 51,000 है, तो हम इधर ऐड करेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर 51,000, तो टोटल हो गया हमारा 3,70,000। और अब हमको दिया है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 3 लाख दिया है, तो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 3 लाख, जिससे हमारा डिफरेंस जो है वो 70,000 है, दैट डिफरेंस इज अ डेप्रिसिएशन, तो हम लिखेंगे एक्सपेंस साइड में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 70,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 1,31,000। तो हमारा जो बुक्स था वो ओपनिंग बैलेंस दिया था, परचेज दिया था और डिफरेंस डेप्रिसिएशन, फर्नीचर में ओपनिंग बैलेंस दिया था, परचेस किया और डिफरेंस डेप्रिसिएशन। अब हम आगे बढ़ेंगे इधर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी इज अ नॉर्मल एक्सपेंस, तो हम जाएंगे एक्सपेंस साइड पे, स्टेशनरी लिखेंगे 21,850। फिर हम जाएंगे आगे फिक्स डिपॉजिट 8,50,000, पर हमको इधर फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है 9,10,000, तो पहले हम लिखेंगे बैलेंस शीट में फिक्स डिपॉजिट 9,10,000 ओपनिंग बैलेंस, एंड क्लोजिंग का हमको क्वेश्चन किया हुआ है, और बाद में हमको बोला है फिक्स डिपॉजिट परचेज 8,50,000 ऑन विच डे लास्ट डे ऑफ द ईयर, सो इंटरेस्ट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 8,50,000 हमने लिखा फिक्स डिपॉजिट परचेज, तो टोटल हमारा फिक्स डिपॉजिट हो गया 17,60,000। ओके,
फिर हम आगे बढ़ेंगे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे कैश इन हैंड 16,650 and cash at bank 2 lakh rupees. Okay, so we have finished the receipt side as well as the payment side, and then we'll see what is left out here. Books we have already taken opening and closing. Furniture we have taken opening and closing. Building fund we have taken 10 lakh, and then whatever was the 50% donation that we have added. Fixed deposit we have taken, and whatever was the purchase that we have added. Now capital fund is given to us. So capital fund will write 9,47,400. Okay. So we have finished each and everything of the receipt and payment account and of the table. Then adjustment number 1, 50% donation for building that we have completed. Then outstanding subscription that we have completed, like membership fees, that also we have completed. So now let us see the expenditure side. All figures are in the outer column. Income side also all figures are outer column. The income side total is 19,37,400, and the expense side total is 13,77,850. So the difference on the debit side is surplus 5,59,550. So the total of the debit side is once again 19,37,400. And whatever is the surplus that we are going to add, so let us add the surplus. So our new capital fund is 15,31,950. Okay, and building fund, as I told you, 10 lakh. Okay, it is there in the balance sheet, this building fund 10 lakh. Okay, so outer column, the building fund is 13,50,000. Here all assets are in the outer column, or liabilities are in the outer column. So the total is 28,81,950, 28,81,950 on both the sides. So what was the important here is subscription was very simple. Donation is 50% income and 50% for building fund. That is a separate. We are writing separately on the liability side. And there was a purchase of books and furniture. There was a purchase of fixed deposit, and depreciation was not given. So the difference is the depreciation. Okay. So we have completed this sum number 10.